नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदित श्री सद्धर्म देख रहे हैं और त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में पांचवा वर्ग परिषद वर्ग, इसके बारे में आज देखेंगे। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले अनेक धर्म देशनाएँ हम लोगों ने देखी है। अभी जो आगे की कुछ बची हुई धर्म देशनाएँ हैं वो इस तरह से देखते हैं। भगवान इसमें आगे इस तरह से देशना देते हैं। द्वेमा भिक्खवे परिसा, भिक्षुओं दो तरह की परिषद होती हैं। कतमाद्वे, कौन से दो तरह की परिषद है? विषमाच परिषा, सम्माच परिषा। विषम स्वभाव वाली परिषद यानी कि जो भी एक समूह है भिक्षुओं का, और सम का अर्थ होता है कि जो अच्छा है, अनुकूल है, धर्मानुकूल जो बात है, वो ये दो परिषद है। एक सम्यक परिषद है, एक सम परिषद इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उथल पुथल नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जैसे कि उसमें बहुत सारी बाधाएं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े समय के लिए अच्छा लगे, बाद में ठीक बुरा लग सकते, ऐसा नहीं है। जो अच्छा धर्म का रास्ता है वो केवल धर्म का ही रास्ता है, उसमें और कोई बदल नहीं होता है। इस कारण से भी वो सम परिषद कहलाते। विषम का अर्थ होता है जैसे कि विषम मार्ग होता है, तो विषम मार्ग में कोई मार्ग में दलदल भी आती हैं, बहुत बड़ी खाई भी है, बहुत सारे कांटे कंकड़ पत्थर भी हैं, और हम बहुत कठिनाई से रास्ता पार करते, तो हम क्या कहते हैं, हाँ बोलते हैं हाँ ये रास्ता अच्छा नहीं है। तो उसी तरह से इसमें दो तरह के वर्ग डिवाइड किए हैं भिक्षु परिषद समूह में। एक होते हैं विषम स्वभाव वाली परिषद और एक सम स्वभाव वाली परिषद। तो भगवान आगे कहते हैं कतमाच भिक्कवे विषमा परिषद परिषा। भिक्षुओं ये विषम स्वभाव वाली परिषद कौन सी है? तो भगवान कहते हैं इद भिक्कवे यस्संग परिसायं अधम्म कम्मानि पवत्तन्ति धम्म कम्मानि न पवत्तन्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं इद भिक्कवे यस्संग परिसायं अधम्म कम्मानि, यानी कि जिस परिषद के भिक्षु लोग हैं वे अधर्मानुकूल यानी कि अधर्म के अनुसार कुछ मतलब कार्य करते हैं या कुछ कर्म करते हैं, और उस करने के लिए पवत्तन्ति अर्थ मतलब वो वैसे चलाते हैं अधर्म के स्वभाव के अनुसार, क्रियाओं के अनुकूल वो अपनी क्रियाएं चलाते हैं, करते हैं। धम्म कम्मानि न पवत्तन्ति, लेकिन धर्म के अनुकूल या धर्म के पक्ष में आने वाले जो भी कर्म होते, क्रियाएं होती है, उसके अनुसार अपने कार्य नहीं चलाते हैं। फिर उनका हर एक चीज़, चाहे उठना बैठना खाना पीने से लेकर सारी क्रियाओं करना में, उसमें धर्म के अनुकूल या धर्म के अनुसार वैसे नहीं होती। तो इस कारण से उनको ऐसे उस वर्ग में उन भिक्षुओं को डाला गया है जो विषम है, क्योंकि वे अधम्म कर्म माने, वो हर कोई अपनी क्रियाएं हैं वो ऐसे चलाते हैं जो कि अधर्म के पक्ष में है। यानी कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा परिचय न होने के कारण भी लोग ऐसे कर लेते हैं। फिर भगवान कहते हैं साथ में अविनय कर्माणि पवत्तन्ति विनय कर्माणि न पवत्तन्ति। अविनय कर्माणि पवत्तन्ति भगवान बुद्ध कहते हैं अभी जो विनय नहीं है, भगवान ने नहीं बताया है कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने काम करने चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसको विनय समझ लेते। जो विनय नहीं है उसको बोलते हैं अविनय। तो उस विनय नहीं है उसको विनय समझ कर ऐसी संज्ञा जगाकर उसके अनुसार अगर अपने काम चलाते हैं, लेकिन जो भगवान बुद्ध ने जो विनय बताए हैं, उस विनय के अनुसार अपने कार्य बाकी का जो भी काम है वो नहीं चलाते, नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं विनय कर्माणि न पवत्तन्ति। विनय के अनुकूल, निर्णय के अनुसार अपनी कार्य क्रियाएं जो भी है वो चलाते नहीं हैं।
लेकिन अविनय के अनुसार वो अपने चलाते हैं। उसी प्रकार ये धर्म के पक्ष में है और विनय के पक्ष में। तो ये विषम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो अधर्मानुकूल, अधर्म को धर्म समझते हैं कि नहीं, हम अगर ऐसा करते हैं तो वो धर्मानुकूल हो जाएगा, ऐसा समझकर अधर्म के। वैसे तो कोई भी बुरे से बुरा करने वाला भी यही सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा ही कर रहा हूँ, ऐसा समझते हुए करते हैं। तो इस कारण से अधम्मा अधम्म कम्मानि पवत्तन्ति, वे लोग क्या करते हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म के अनुसार ही अपनी क्रियाओं को चलाते हैं। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने एक्चुअल में धर्म बताया होता है, उस धर्म के अनुकूल अपने कोई कार्य नहीं चलाते हैं। उसी प्रकार जो अविनय होता है उसके अनुसार अपनी क्रियाएं जो भी है कार्य चलाते हैं। लेकिन जो भगवान ने बताया विनय होता है उसके अनुसार वे अपने कार्य नहीं चलाते हैं। और इस कारण आगे भी है, अधम्म कम्मानि दीपन्ति, अधम्म कम्मानि दीपन्ति। और साथ में अभी उसको तो उन लोगों को तो पता नहीं होता है कि ये धर्म है अधर्म है, लेकिन जिसको वो स्वीकार कर रहे हैं वो अधर्म होता है, लेकिन संज्ञा मन में रहती है कि मैं जो मान रहा हूँ वो धर्म है। मैं जो मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ, या जो भी सिखाना चाहिए करके उसको क्या लगता है कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ धर्म है। इस कारण से वो क्या करता है, ये बात दूसरों को बता दीपंती। इसका मतलब होता है कि वो इसी प्रकार से प्रकट भी करते हैं, मतलब दूसरों को भी बताते हैं। और धम्म कम्मानि न दीपंती, लेकिन साथ में क्या होता है, जो धर्म के अनुकूल भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया होता है उसको अगर सही तरीके से न समझने के कारण उसको लेके मतलब इस किसी प्रकार के व्यवहारों में वो प्रकट नहीं करते हैं, नहीं वो व्यक्त नहीं करते हैं। और अविनय कम्मानि दीपंती, जो भगवान बुद्ध ने विनय नहीं बताया होता है लेकिन उनको लगता है कि ये विनय हो सकता है, ये विनय है, और ऐसा समझकर उस अविनय के अनुसार ही जीवन जीते भी हैं और वही वो प्रकट करते हैं, अपने व्यवहारों में वो दिखाते हैं। और विनय कम्मानि न दीपन्ति, और जो भगवान बुद्ध ने एक्चुअल में जो विनय बताया है उसको न समझने के कारण या न सुनने के कारण वो विनय के अनुसार अपनी क्रियाओं को, अपने कर्म को वो प्रकट नहीं करते या वैसे अपने व्यवहार में नहीं दिखाते हैं। और इसी कारण से अयं उच्यति भिक्खवे विषमा परिषद, इसी कारण से भगवान कहते भिक्षुओं यह कहलाती है विषम परिषद। क्योंकि धर्म एक सम मार्ग है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अधर्म के अनुसार अपनी क्रियाकलाप को चला रहे हैं, वैसे व्यवहार में उतार रहे। वैसे अविनय विषम मार्ग है, और वे लोग इसी प्रकार से विनय को छोड़कर अविनय के अनुसार अपनी क्रियाकल्प आदि कुछ करते हैं, चलाते हैं। इस कारण से वे कहलाती है विषम परिषद। और ये बात होती है, विषम मार्ग से चलने वाला आदमी कभी भी सही जगह पर नहीं पहुंचता है, जैसे कि जो निर्वाण तक नहीं पहुंचता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि विषम मार्ग से जाने के बाद भी आप लोगों को वो सही डेस्टिनेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, अरे नहीं, कभी कभी ऐसे पुराने ज़माने में जब हम ऐसे बाकी भी रिलीजियस प्रोग्राम में जाते थे तो वहाँ पर ऐसे एक वाक्य उच्चारण किया जाता था, जाना हम तो सब लोगों को एक ही जगह पर है, बस हमारे रास्ते अलग अलग हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो विषम होता है वो उसको उन लोगों को थोड़ा सा उनका मन न दुखे, इसलिए हम ऐसा ठीक है हाँ सही है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन बात ऐसी होती है कि जो विषम मार्ग है वो विषम ही होता है, वो कभी भी सम नहीं बन सकता है। मतलब सम मार्ग नहीं बन सकता, विषम मार्ग विषम ही बन सकता है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं उनके कार्य क्रियाकलाप अधर्म के अनुसार हो जाते हैं, धर्म के नहीं। अविनय के अनुसार चलते हैं, विनय के अनुसार नहीं। और उसी प्रकार से अपने व्यवहार प्रकट भी करते, दूसरों को बताते भी हैं। और इस कारण से वे लोग विषम परिषद कहलाती है। विषम मार्ग से जीवन विषम स्वभाव वाले परिषद बन जाते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कथमाच भिक्खवे समा परिसा,
समापरिषद। ये समपरिषद क्या कहलाती है? ये शब्द वैसे का वैसा इसलिए हम लेते हैं क्योंकि उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से लेकर वो अर्थ का अनर्थ करने से अच्छा है उसी अर्थ मूल शब्दों को ही सही तरीके से अर्थ समझ लेते हैं। भगवान के इन शब्दों में ऐसा है कि भिक्षुओं ये समपरिषद कौन सी है? तो भगवान यहाँ बताते हैं, इद भिक्खवे यस्संग परिसायन, भिक्षुओं यहाँ जिस परिषद के भिक्षु लोग धम्म कम्मानि पवत्तन्ति अधम्म कम्मानि न पवत्तन्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस परिषद के भिक्षु लोग भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया होता है उसी धर्म को यथार्थ रूप से समझकर हाँ ये धर्म है ऐसा समझते हुए क्या करते हैं? उस धर्म के अनुसार ही अपनी क्रियाएं, अपने कर्म, अपने जो भी है ड्यूटीज़ है वो पूरी करते हैं, वो चलाते हैं, अपना व्यवहार चलाते हैं। पवत्तन्ति, वो सारे अपनी क्रियाएं, सब कर्म आकल्प वो चलाते हैं। अधम्म कम्मानि न पवत्तन्ति, लेकिन अधर्म के अनुसार अपने कोई भी कार्य नहीं चलाते। अधर्म के अनुसार अपनी क्रियाएं मतलब कोई होने नहीं देते हैं। मात्र धर्म को ही मूल करके धर्म के सही अर्थ समझते हुए, क्योंकि भगवान ने बताया वह धर्म यथार्थ रूप समझने के कारण वो समझ लेते हैं कि हाँ ये धर्म है, और ऐसी संज्ञा जगाते हुए उस धर्म के अनुसार अपनी क्रियाएं चलाते। अभी मैं इतना स्पष्टीकरण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब तक व्यक्ति को धर्म के रूप में ये ज्ञान नहीं होता है कि ये धर्म है, तब तक आदमी एक्शन नहीं लेता है, वैसे क्रियाओं में नहीं उतारता है। ओके, ऐसे ही उठा और उसमें जो सोच रहा है और कर रहा है वैसे वो नहीं होता है ना। जब आदमी भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर लेता है, उसको समझ लेता है ये अधर्म है, ये धर्म है, और ऐसे रियलाइज़ करे, साक्षात्कार करके फिर उस धर्म के अनुसार अपनी क्रियाओं को मतलब वो करते हैं, या उस धर्म के अनुसार एक दूसरे के प्रति का व्यवहार करते हैं, वो अपने व्यवहार चलाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अधर्म के पक्ष में रहकर वो अपनी क्रियाएं, अपने कर्मों नहीं होने देते, नहीं चलाते हैं। साथ में विनय कम्मानि पवत्तन्ति, विनय कम्मानि पवत्तन्ति अविनय कम्मानि न पवत्तन्ति। भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो विनय बताए हैं उस विनय के अनुसार, विनय के सही अर्थ को समझते हुए, आजकल कुछ ऐसा होता है, कुछ विनय तो समझ लेते हैं कि हाँ ये विनय है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण और अर्थ समझने के लिए थोड़ा सा मन का इधर का जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान ने जिस अर्थ से बताया होता है उसी अर्थ से वो विनय लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जब ऐसा होता है तभी कह सकते हैं कि विनय के अनुकूल कर्म है। आज लोग हम देखते हैं कि किसी किसी को विनय तो पढ़ लेते हैं और वो उसके भीतर विनय के बारे में गौरव भी होता है, लेकिन बात ऐसी होती है कि भगवान ने जिस अर्थ से जो विनय बताया होता है उस अर्थ से वो लिया नहीं जाता है, वो विनय में थोड़ा सा इधर उधर बदल हो जाता है। तो ऐसा बदल होने के बाद भी अगर वो बोल रहा है कि मैं विनय का अनुसार कर्म कर रहा हूँ, तो बोलने के लिए तो हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में विनय के अनुसार वो नहीं होता है। लेकिन जो भगवान का श्रावक होता है वो विनय को विनय के तौर पर बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। क्यों समझ लेता है? क्योंकि वो भगवान के द्वारा या भगवान के श्रावकों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है ये विनय है, और ये विनय है करके वो समझ लेता है, और ये संज्ञा जगाते उस विनय के अनुसार अपने अपनी अपनी क्रियाएं, अपने कर्तव्य, अपने व्यवहार वो चलाते हैं। पवत्तन्ति, वो अपने वैस तरह से वो चलाते हैं, कर्म ऐसे करते हैं। अविनय कर्माणि न पवत्तन्ति, और वो विनय पता होने के कारण किसी भी कारण से, मतलब जो भगवान ने विनय मतलब जो नहीं बताया है कि ये विनय है करके, है ना, जो विनय नहीं है उस अविनय के अनुसार अपनी किसी भी क्रियाएं, अपने कार्य होने नहीं देते, बराबर विनय के अनुसार कर लेते हैं। जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है धर्म के साथ में, विनय के साथ में अपने क्रियाएं, अपने व्यवहार जो करते हैं, चलाते हैं, होने देते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म कर्माणि दीप्पन्ति अधम्म कर्माणि न दीप्पन्ति। और साथ में ऐसा होने के कारण क्या होता है,
वो धम्म कम्मानि दीप्पन्ति। तो जो धर्म के अनुकूल ही उनकी जो क्रियाएं है का ये है, वही उनके व्यवहार में और उनकी क्रियाओं में वो प्रकट हो जाते हैं, वो दिखाई देते हैं। अधर्म के पक्ष में आए हुए अपने क्रिया है, व्यवहार है, उसको किसी तरह से वो प्रकट होने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको धर्म पता है। उसी प्रकार से विनय कम्मानि दीप्पन्ति अविनय कम्मानि न दीप्पन्ति। विनय कम्मानि दीप्पन्ति, उनको विनय पता होने के कारण ही वो विनय के अनुसार ही अपनी क्रिया करते हैं, अपने व्यवहार करते हैं, अपने कर्म करते हैं, और उसी ये करने के कारण वही वो प्रकट करते हैं, वही मतलब उनके व्यवहारों में वो विनय दिखता है। अविनय के अनुसार किए जाने कर्म कभी उनके उसमें प्रकट नहीं होते, कभी वो दिखाई नहीं देते हैं। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं अयं उच्यति भिक्खवे समपरिसा। भिक्षुओं यह कहलाती है समपरिषद। इमाखो भिक्खवे द्वे परिषद। भिक्षुओं ये दो तरह की परिषद हैं। एतदग्गं भिक्खवे इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं सम्मा परिसा। भगवान बुद्ध कहते यह जो मैंने दो तरह की परिषद बताई है, इन दो तरह की परिषदों में यह जो सम्यक परिषद है, इन दोनों में ये अग्र है यानी उच्च स्थान पर है, श्रेष्ठ स्थान पर है। और ये बात सचमुच है। विषम जो परिषद होती है उनके भीतर बहुत सारे दुर्गुण होते हैं, इतने दुर्गुण कि वो अधर्म के कारण उनके भीतर क्रियाएं होने के कारण, अविनय के अनुसार क्रियाएं होने के कारण वो किसी प्रकार के कोई सद्गुण नहीं होते। अगर कुछ है वो भी धीरे धीरे उसके मतलब क्षीण हो जाते हैं, परिक्षीण हो जाते हैं। लेकिन जो सम परिषद है सम परिषद धर्म के अनुसार अपनी क्रियाएं करते हैं, कभी भी अधर्म के अनुसार अपनी क्रिया अपने व्यवहार में वो आने नहीं देते, होने नहीं देते हैं। विनय के अनुसार ही अपनी क्रियाएं करते हैं, चलाते हैं। कभी भी अविनय को अपने व्यवहार में, क्रियाओं में नहीं लाते, वही अपने व्यवहार में प्रकट करते हैं। इसी कारण से उनके भीतर कंटिन्यूसली सद्गुण बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्णत्व रूप में आ जाते हैं। व्यक्ति अरंत बन जाता है। और इसी कारण से सम परिषद इन दो परिषदों में क्या है, अग्र है, श्रेष्ठ है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं द्वेमा भिक्खवे परिषद। भिक्षु दो तरह की परिषद है। कतमा द्वे, कौन से दो है? अधम्मिकाच परिषा, धम्मिकाच परिषा। भगवान कहते हैं अधार्मिक परिषद और अधार्मिक परिषद और धार्मिक परिषद। मतलब अधार्मिक का अर्थ होता है जिसमें धर्म नहीं है। जिस परिषद के, जिस समूहों के लोगों में या भिक्षु लोगों में धर्म नहीं है, धर्म का अभाव है, तो हम क्या कहेंगे, ये लोग बहुत अधार्मिक है। अधार्मिक यानी उनके भीतर धर्म नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो लोग अधर्म के पक्ष में आते हैं, अधर्म के समूह में रहते हैं, उनको कभी भी नहीं लगता है कि हम अधार्मिक हैं, ये जो हम कर रहे हैं अधर्म है। क्योंकि देखिए बाहर भी बहुत सारे धर्म सांप्रदाय के लोग जीवन जीते हैं, उनको भी ऐसा ही लगता है कि जो हम मान रहे हैं वो ये धर्म है, ये धर्म है। और एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओके, इस कारण से ये ज्ञान न होने के कारण वो अधार्मिक, धर्म के अभाव के कारण अधार्मिक अपने व्यवहार में लाते हुए अधार्मिक स्वभाव वाले बन जाते हैं। तो ऐसी अधार्मिक परिषद कहलाती है। और दूसरी है धार्मिक परिषद। तो भगवान आगे कहते हैं ये अधार्मिक परिषद कौन सी है? तो भगवान स्वयं बताते हैं जिस परिषद के भिक्षु लोग भगवान ने जो धर्म बताया होता है, भगवान ने जो धर्म बताया होता है सुविशुद्ध, जो धर्म ऐसा धर्म होता है एकांत राग द्वेष मोह से विमुक्त होने के लिए होता है। कभी भी राग द्वेष मोह बढ़ाने वाला भगवान का धर्म नहीं होता है। राग द्वेष मोह से विमुक्त होने वाला ही धर्म होता है। और भगवान कहते हैं भगवान के द्वारा उपदेश जो धर्म है, उस धर्म के अनुसार ही क्या करते हैं, वो कर्म करते हैं या धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं और अपने व्यवहार भी चलाते हैं।
कभी भी अपने व्यवहारों में भगवान ने बताए हुए धर्म के विरुद्ध कुछ भी व्यवहार नहीं करते हैं, कुछ भी व्यवहार नहीं करते। भगवान ने ये बात बोली है, वो बोला है ना, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें ये अच्छा लगता है, इसको हम धर्म समझते हैं, वो हम कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। अधर्म के अनुसार यानी कि जो भगवान ने बताया हुआ धर्म है उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान ने बताए हुए धर्म के अनुसार ही वो अपने व्यवहार चलाते हैं। और साथ में भगवान ने जो विनय बताए हैं उस नहीं, जो अधार्मिक परिषद के बारे में हम देख रहे हैं तो उसका उलट पक्ष में है। तो अधार्मिक क्या होता है कि जो भगवान ने बताया हुआ धर्म है उस धर्म के विरुद्ध जो काम भी करते हैं कि भगवान ने जो बताया नहीं होता है उसको धर्म मान रहे हैं और उसको धर्म मानते हुए उसको अपनी व्यवहार क्रियाएं कर रहे हैं। और जो भगवान ने अधर्म बताया होता है उसको न समझने के कारण वो या धर्म भी जो बताया होता है उसको भी न समझने के कारण वो अपनी बाकी भी क्रियाएं जो है मतलब धर्म के अनुसार वो नहीं चला पाते हैं, अधर्म के अनुसार अपनी व्यवहार चलाते हैं और इस कारण से वो अधार्मिक कहलाती हैं। विनय को लेकर भी सेम होता है कि धार्मिक होने की आइडेंटिटी वही धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। भगवान बुद्ध ने जो विनय बताए उस विनय के अनुसार जो व्यक्ति वो नहीं चलाता है तो वो अधार्मिक है। और भगवान ने जो इसको विनय नहीं कहा है कि विनय नहीं है, आपने विनय का पाठ नहीं, लेकिन उसको विनय समझ रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं विनय के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, लेकिन वो भी अधार्मिक बनता है। तो ऐसे इसी प्रकार से अधर्म और अविनय को ही अपने व्यवहार में वो जो व्यक्ति प्रकट कर लेता है तो भगवान कहते हैं वो अधार्मिक है। फिर धार्मिक परिषद किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया होता है उसी धर्म के अनुसार जो व्यक्ति व्यवहार करता है और भगवान ने जिसको अधर्म कहा है उसके अनुसार कभी भी अपने व्यवहार अपने कार्य नहीं चलाते, होने भी नहीं देता है। अधर्म मतलब जो अधर्म है उस अधर्म के अनुसार कोई कार्य होने नहीं देता है, या अपनी चलाता नहीं है। और भगवान ने जो विनय बताया है उस विनय के अनुसार ही अपने व्यवहार चलाते हैं, अपने कर्म करते हैं और अपने व्यवहार में परस्पर जो भी है व्यवहार वो चलाते हैं। लेकिन जो भगवान ने अविनय कहा है, अभी अविनय समझना बहुत जरूरी, क्योंकि विनय समझने से जितना इम्पोर्टेंट उतना ही अविनय समझना भी जरूरी है। ये भगवान ने बताया हुआ विनय नहीं है करके ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझने के बाद ही हम उस मतलब अविनय ये अविनय है ऐसा समझकर उसके अनुसार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। मतलब क्या करना जितना ज़रूरी होता है, क्या नहीं करना ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम सही तरीके से धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। इस कारण से ही लोग धार्मिक बनते हैं, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले बनते हैं। ठीक है, तो वे भिक्षु लोग इस धार्मिक परिषद वाले भिक्षु लोग भी क्या करते हैं, अपने धर्म के अनुसार व्यवहार किए जाने वाले, विनय के अनुसार किए जाने वाले जो व्यवहार है उसी को वो प्रकट करते हैं, अपने व्यवहारों में वो दिखाते हैं। कभी भी अधर्म या अविनय के अनुसार के कर्म को वो प्रकट होने नहीं देती या उसको व्यवहार में नहीं दिखता है। इसी कारण से वो परिषद कहलाती है धार्मिक परिषद। अभी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, है ना, ये शब्द बहुत रूढ़ होता है तो लोग भी समझते हैं कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन एक्चुअल में धार्मिक होना क्या होता है? धार्मिक होना कहलाता है भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया होता है उसी धर्म के अनुसार यह आचरण करता है, उसके व्यवहारों में बात प्रकट होती है। भगवान बुद्ध ने जो विनय बताया, शिक्षापद बताया, उसी के अनुसार अपने व्यवहार पर कभी भी भगवान ने न बताई हुई बातों को लेकर वो ये नहीं करता है, अपने जीवन में उतारता नहीं है, ऐसे धार्मिक कहलाती है। तो इस तरह से ये परिषद है। तो ये भगवान के दो परिषदों में से मतलब भगवान के भिक्षु श्रावकों में ये परिषद दिखाई देती है। इमा को बिक्वे द्वे परिषद, ये दो तरह की परिषद है। एतदग्गं भिक्खवे इमासं द्विन्नं परिसानं यदिदं धम्मिका परिसा। भिक्षुओं, ये जो मैंने दो तरह की परिषद बताई है इनमें यह जो धार्मिक परिषद है वो सर्वश्रेष्ठ है, सब इन दोनों में अग्र स्थान पर है। और ये जो अग्र परिषद है वही भगवान की सच्ची मतलब श्रावक परिषद होती है, धार्मिक परिषद।
भगवान के भिक्खु भिक्खुनियाँ उपासक उपासिकाएं धर्म और विनय से संपन्न होने के कारण से वो धार्मिक परिषद बने। तो ऐसे धार्मिक बने, अगर ऐसे धार्मिक बनेंगे तो सर इस धर्म से जो प्रतिफल मिलने वाला होता है वो प्रतिफल मिलता है। तो इस कारण से आप लोगों को भी इस भगवान के श्रावक संघ का ये गुण, ये सद्गुण समझते हुए, समझकर आपके भीतर श्रद्धा जगानी चाहिए और उसी तरह से उनका सम्मान भी करना चाहिए। ये कारण भी आप लोगों को भी सम्यक तरीके से आचरण करने के लिए, धार्मिक तरीके से जीवन जीने के लिए और धर्म का महान प्रतिफल पाने के लिए ये देशना हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।